हेलो एवरीवन, सो द बिगेस्ट अपडेट फ्रॉम एक्सेंचर हमें देखने को मिल चुका है। आज की वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वन बाय वन हर चीज को मैं आपको स्टेप्स को गो थ्रू करवा के ले चलता हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से पीएडीए जॉब रोल के लिए इंटरव्यू मेल्स आ चुके हैं, इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग का मैसेज आ चुका है। कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एक्सेंचर। एज पर आवर नेक्स्ट स्टेप इन एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफर्ड स्लॉट फॉर द इंटरव्यू बाय क्लिकिंग ऑन द बिलो यूआरएल। अब यहां पर आपको जो स्लॉट है वो विद इन 24 आवर्स बुक करना है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये तो सिंपल काम है। अब जो आपका इंटरव्यू है, मेन चीज पर आते हैं, कैसे आप करोगे क्रैक। देखो, सबसे पहले मैं ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, क्या इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आज हम बात कर लेते हैं एक्सेंचर के इंटरव्यू में आपको पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली सीधे पॉइंट आउट कराता हूं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। प्रायोरिटी के हिसाब से लिखूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अभी आपके पास जितने भी दिन है, बहुत आराम से प्यार से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेंचर पीएडीए जॉब रोल इंटरव्यू के बारे में। अब जो भी मैं बोलते जा रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है। अगर आप इसका इंटरव्यू प्रिपरेशन अभी करना चाह रहे हो, फर्स्ट चीज पे प्रायोरिटी जो आपको रखनी है, पहली प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी बिहेवियर क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर क्वेश्चन है, ये जितने भी बिहेवियर क्वेश्चन है, ये आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा बिहेवियर क्वेश्चन पीडीएफ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जो आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको कहूंगा कि आप एक पूरा डेडिकेटेड दिन केवल इस चीज की प्रिपरेशन में दो, जिसमें आएगा आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लाइक आपका इंट्रोडक्शन है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे आंसर करोगे जब इंटरव्यूअर ये चीज पूछता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू चूजिंग टू गो फॉर अ जॉब रादर देन परस्यूइंग अ मास्टर। इस टाइप से अगर आप देखोगे ना, तो एक पूरी की पूरी लिस्ट क्रिएट कर रखी है हम लोगों ने। और अगर आप देखोगे, उसके आंसर्स लिख रखे हैं, क्या आपको करना है, क्या बोलना है, सब कुछ डिटेल में मिलेगा। लाइक व्हाट वुड यू डू इफ यू वर्क फॉर अ सबऑर्डिनेट और टीम मेंबर वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। तो इस टाइप के जो बिहेवियर क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। आपको इस पूरी क्वेश्चन वाली पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिहेवियर क्वेश्चंस पे, कि अगर कोई भी बिहेवियर क्वेश्चन आ गया, लिटरली कोई भी बिहेवियर क्वेश्चन, आप उसका आंसर दे दोगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी पीडीएफ बना रखी है। जो आपका पहली चीज है, जो बिहेवियर क्वेश्चन जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है, वो तो हमने आपका निपटवा दिया। कैसे निपटवा दिया, ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा चीज, कई लोगों को बहुत सारा डाउट आता है कि भैया और क्या पढ़ना है हमको, बिहेवियर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, क्या हमें प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप पे थोड़ा बहुत टाइम है अभी के टाइम पे, और अगर आप प्रोग्रामिंग साइड पढ़ना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि यू लर्न ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उसमें जो भी होता है, लाइक 4 पिलर ऑफ ऊप्स, जितने भी आपके होते हैं, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, जितने भी ऊप्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करोगे, सिंपल है, गूगल आपको ओपन करो, यहां पर आपको बस सर्च करना है ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे ही आप ये ओपन करोगे, यहां पर आपको दो वेबसाइट्स मिल जाएंगी, गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट। आई प्रेफर कि आप इंटरव्यू बिट को चूज करो। जब आप इंटरव्यू बिट पर जाओगे, यू विल सी आपको 50+ इंटरव्यू क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ सकते हो, लाइक व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऊप्स, ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक जो उसके क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, लाइक मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है ऊप्स यूज करने के, ऊप्स पॉपुलर क्यों है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, सबकी बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप इस वाली वेबसाइट को फॉलो करना, ऊप्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 घंटे में आपका ऊप्स निपट जाएगा, ठीक है। पहली चीज आपको करनी है बिहेवियर क्वेश्चन, दूसरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप्स, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू थर्ड क्वेश्चन। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या भैया कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, बिल्कुल छोटे मोटे क्वेश्चंस जो कि आपने अपने टेस्ट में भी अटेम्प्ट किए होंगे। जब आपने टेस्ट दिया था, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, आपको पता है उनका लेवल कैसा होता है, काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप जा रहे हो, तो आपको इजी लेवल की प्रोग्रामिंग आती हो। वैसे देखो, इसके चांसेस कम है कि वो लोग आपसे कोडिंग का क्वेश्चन कराएंगे, बट देखो, हमें हर चीज अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जानी चाहिए, क्योंकि अगर अपन की प्रिपरेशन जितनी ज्यादा अच्छी होती है,
बात करने में अपना कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा ही झलकता है, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी बहुत आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर देखो नहीं आती तो आप इतने दिनों में तो नहीं सीख पाओगे, बट अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है तो आपके पास एक एडवांटेज है। चौथी बात करते हैं आपको और क्या पढ़ना है। चौथा टॉपिक पढ़ना है आपको प्रोजेक्ट्स। अब जो भी आपने अपने इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट पे हो या आपने कोई भी ऐप बनाई हो, जावा पर किया हो, किसी भी प्रकार का अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना होता है अपने प्रोजेक्ट का? सबसे पहले कि व्हाट योर प्रोजेक्ट इज डूइंग, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या डाला है। देखो मैं पर्सनली यहाँ पर अभी तक 50 से ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुका हूँ, खुद मैंने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करे हैं अभी तक 50 से ज्यादा। जो सबसे ज्यादा मैंने चीज देखी है कैंडिडेट्स को फंसते हुए, वो देखिए प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स उन्होंने खुद ने बनाए हैं नहीं बनाए ये चीज तो मुझे नहीं पता, बट प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाते कैंडिडेट्स, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर मैं कैंडिडेट से एक चीज पूछता हूँ कि भैया आपने इस प्रोजेक्ट में नो एसक्यूएल ही क्यों यूज किया, आपने इसमें माई एसक्यूएल यूज क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं कि हमें यही आता था इसलिए हमने यूज कर लिया। तो इस टाइप के आंसर्स नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें की है, क्या चीज सॉल्व कर रहा है। दूसरी बात, आपने अपने प्रोजेक्ट में जो भी टेक स्टैक यूज किया है, ठीक है, मेक श्योर कि वो टेक स्टैक के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के टेक स्टैक के बारे में। मतलब किस प्रकार की अच्छी नॉलेज? कोई भी आपसे वहां पर उस चीज की कोड नहीं कराएगा। जैसे कि सपोज आपने जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस का यूज कर कर कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अब कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया नोड जेएस में कोड लिख दो, बट वो आपसे क्या चीज पूछ सकते हैं कि आपने नोड जेएस क्यों यूज किया, नोड जेएस के फीचर क्या हैं, नोड जेएस ही क्यों यूज किया और कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करी। सो आपने जो अपने प्रोजेक्ट में चीज यूज करी है उसके बारे में आपको एडवांटेजेस पता होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया है आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं और आपको क्या पता होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगला जो टॉपिक है हमें देखने को मिलता है वो दिखता है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्वेरीज आपको आनी चाहिए क्योंकि एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में एक्सेंचर यहां पर पूछती है, ठीक है। सो अगर आपको अगर एसक्यूएल क्वेरीज आपको नहीं आती हैं तो एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो कि एसक्यूएल में क्वेरीज आप कैसे राइट कर सकते हो। छोटी मोटी क्वेरीज के बारे में आपको होना चाहिए पता। छठवीं चीज जो आपको पता करनी है, थोड़ा बहुत डीबीएमएस अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ देना। अगर टाइम मिलता है हल्का सा डीबीएमएस रिवाइज कर लो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा आपको क्या प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आपने बात किया कि बिहेवियर क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने हैं, दूसरी बात आपको आज के टाइम की थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। लाइक हाउ, मतलब इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक एआई क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है ना, और जो भी आपकी अभी करंट टेक्नोलॉजीज होती है ना, क्लाउड क्या चल रहा है, ये सब आपको प्रिपेयर करने में 5-5 मिनट लगेगा। जस्ट सर्च व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज ब्लॉकचेन, मतलब एक एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है एक बार मैं आपको एक अंदाजा देता हूं। तो देखो सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू चालू होता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछता है। इंट्रोडक्शन में आपको अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज बता देनी है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस चीज पे हूं, ठीक है। मोर और लेस आपका डिस्कशन उसी चीज के अराउंड होगा। जैसे आपने अगर वेब डेवलपमेंट बोल दिया तो उस चीज के अराउंड होगा, बाकी अगर आपने कोई अपना इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस शेयर किया तो उस चीज के बारे में होगा। इंटरव्यूअर ये कोशिश नहीं करेगा कि वो आपसे ज्यादा टेक्निकल चीजें पूछे। इंटरव्यूअर ये कोशिश करेगा कि वो आपसे चीजों पर डिस्कस करे। एक्सेंचर का इंटरव्यू कैसा होता है, वो आपसे कोशिश करते हैं कि वो आपसे चीजों पर डिस्कशन करें। डिस्कशन करने के बाद आप जो चीज बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना, जो भी चीज आप बोलोगे उस चीज पर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएं। सो आप अपने मुंह से जो भी निकाल रहे हो इंटरव्यू में, मेक श्योर कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो। नपे तुले शब्द में आप उस चीज का आंसर दो। मतलब अगर कोई चीज पूछी गई तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें मत बोल देना जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, क्योंकि हो सकता है अगले क्रॉस क्वेश्चंस उन चीजों के ऊपर आ जाए। इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्वेश्चन करेगा आपसे, आप जो चीज आंसर दोगे उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेगा। सो मेक श्योर कि जो भी चीज आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको चीजें पता हो, ठीक है। एक जो चीज आपको और करनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी कुछ लाइफ स्टोरीज प्रिपेयर करके जाना। समटाइम्स इंटरव्यू में ऐसी चीजें आ जाती हैं जब आपको अपनी कोई ना कोई लाइफ स्टोरी बतानी पड़ती है। किस टाइप की लाइफ स्टोरी? जैसे कि कोई भी टाइप का हार्ड वर्क आपने किया है या नहीं किया है, कभी आपने कोई टीम वर्क किया है कि नहीं किया है। देखो अगर इंस्टेंट मूवमेंट पे इंटरव्यूअर पूछेगा ना आपने कभी कोई टीम वर्क किया है, भैया आप गड़बड़ कर दोगे अगर आपने पहले से उस चीज को नहीं सोच के गए हो तो।
पहले से एक माइंड में बस एक सिचुएशन लेके चले जाना कि अगर इंटरव्यूअर ये पूछता तो मैं ये बात दे दूंगा, ठीक है। हार्ड वर्क, टीम वर्क, इंस्पिरेशन किससे लेते हो, आइडियल कौन है, ठीक है, ये सब। और अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने हार्डवर्क किया हो, तो ये एक दो चीजें प्रिपेयर करके चले जाना, ठीक है। बाकी एक जो चीज आपको और प्रिपेयर करने को मैं कहूंगा लास्ट, वो है एक्सेंचर के बारे में पढ़कर जाना कि एक्सेंचर किन फैक्टर्स में काम करती है। देखो बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको कैसे प्रिपेयर करोगे एक्सेंचर के बारे में। जस्ट सर्च एक्सेंचर विकीपीडिया, ठीक है। और एक्सेंचर विकीपीडिया पे जाना एक बार, और इसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ लेना कि एक्सेंचर कौन सी कंपनी है, क्या क्या करती है। और ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये सब जो इतना डिटेलिंग में दिया है ना, बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराती है, और थोड़ा बहुत अभी लास्ट ईयर रेवेन्यू क्या था वो पता कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पता करके जाना, और खासकर ये चीज पता करके जाना कि एक्सेंचर किन किन सेक्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इतने में आपका काम हो जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके पास 4 से 5 दिन है, ज्यादा चीजें मैंने आपको बताई नहीं है, इतना प्रिपेयर करके जाओ, इतने में आपका अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।